अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारी डिस्कशन इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.4 को आज कंप्लीट करेंगे। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यानी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होगा, उसके इनवर्स फाइंड करने हैं। तो हमें पता है ये मैट्रिक्स है। हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स को ले लेते हैं कि लेट ए इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स 1 0 -2 2 -2 -2 -3 0 2 लेट ले लिया ए। तो हमने ए इनवर्स फाइंड करना है, यानी ए इनवर्स हमें पता है किसके इक्वल है, 1/a का मॉड इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ सबसे पहले हम ए मॉड फाइंड करेंगे। ए मॉड इज़ इक्वल टू 1 0 -2 2 -2 -2 -3 0 2। ये हमारे पास मॉड आ गया। हमें पता है पहला +1। इसके बाकी तमाम एलिमेंट लिखते हैं इस रो और इस कॉलम को छोड़ के, -2 0 -2 2 माइनस सेकंड एलिमेंट 2, ये कॉलम और ये रो छोड़ दें तो बाकी बचता है 0 -2 0 2, देन प्लस और ये वाला माइनस -3 0 -2 -2 हमारे पास बना 1 इंटू -4 -0 -2 इंटू 0 -0 -3 इंटू 0 -4। ये माइनस माइनस प्लस और फार्मूले वाली माइनस। तो हमारे पास ये बना स्टूडेंट 1 इंटू -4 -2 इंटू 0 -3 इंटू -4, जो कि इक्वल है -4 -0 प्लस 4 3 are 12। ये आंसर हमारे पास 8 आ गया। ए मॉड इज़ इक्वल टू 8। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का तो हमें पता है कि डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देते हैं और दूसरे एलिमेंट्स का साइन चेंज करते हैं, लेकिन ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्वेश्चन नंबर 13 भी किया है प्रीवियस एक्सरसाइज का। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, हम कोई भी सपोज करते हैं कि सी है हमारे पास, सी का ट्रांसपोज हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए होगा। तो यहाँ पे सी क्या है, सी एक मैट्रिक्स है जो कि है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये सी हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए की इक्वल है। अब इस सी के अंदर जितने भी ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स दिए हैं, इन एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है, वो इसके अंदर पुट करनी है, उसका ट्रांसपोज लेना है, वो एडजॉइंट ऑफ ए होगा। यानी हमने सबसे पहले A11 फाइंड करना है। A11 यानी -1 की पावर 1 + 1। आपको पता है ना, पहला एलिमेंट यानी 1 रो है 1 कॉलम है, तो -1 की पावर 1 + 1 लेना है, यानी 1 रो का और +1 कॉलम का। इसके बाद आगे डिटर्मिनेंट लिखना है। डिटर्मिनेंट में वो एलिमेंट लिखने हैं जो ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, बाकी ये एलिमेंट जो बचते हैं, ये मैट्रिक्स ए में जो एलिमेंट बचते हैं, यानी हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के जो बाकी एलिमेंट बचते हैं -2 0 -2 2। तो इनका हम आंसर निकालें। -1 का स्क्वायर इंटू -4 -0, ये -1 की पावर इवन हो तो आंसर हमेशा +1 आता है। -1 की पावर ऑड होगी तो आंसर -1 आएगा। यहाँ 2 है यानी इवन पावर है, तो ये आंसर +1। आगे -4 यानी यहाँ पे -4 बना। तो ये A11 हमने निकाल दिया। A11 है -4। तो इसके बाद हम निकालेंगे A12 -1 की पावर 1 + 2, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब जो हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया गया क्वेश्चन में, उसकी फर्स्ट रो छोड़ दें, उसका सेकंड कॉलम छोड़ दें। फर्स्ट रो छोड़ेंगे और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो पीछे बचता है 0 -2 0 2 -1 की पावर 3 इंटू 0 -0 -1 की पावर ऑड है तो आंसर -1 इंटू 0, आंसर 0। इसके बाद हमारे पास है जी स्टूडेंट A13 -1 की पावर 1 + 3
मैट्रिक्स फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ने पीछे बचता है 0 -2 -2 -2। तो इसका आंसर -1 की पावर 4 0 -4। तो हमारे पास आंसर आया, ये इवन पावर है तो +1 इंटू -4 -4। A11 A12 A13 हो गए। इसके बाद A21 -1 की पावर 2 + 1, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है। सेकंड रो छोड़ी और फर्स्ट कॉलम छोड़ा, पीछे बचा हमारे पास 2 -2 -3 2। जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया, उस क्वेश्चन में सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़नी है और पीछे ये एलिमेंट बचते हैं। ये एलिमेंट देखिए, इनका डिटर्मिनेंट लिया तो वो बना 2 2s are 4। डायगोनल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कराया, दरमियान में -3 इंटू -2 6। तो हमारे पास बना ये ऑड पावर है तो -1 इंटू -2, आंसर आया 2। इसके बाद हमारे पास है A22 सॉरी A21 था। इसके बाद A22 -1 की पावर 2 + 2। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देना है। हमारे पास पीछे बचता है 1 -3 -2 2 -1 की पावर 4 इंटू 2 1s are 2 -6। ये -1 की पावर 4 है, यानी इवन पावर है तो +1 2 -4 -4 2 -6 सॉरी -4। A23 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3, यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दें, पीछे हमारे पास एलिमेंट बचते हैं 1 2 -2 -2। तो ये हमारे पास इक्वल है, ये सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। तो ये हमारे पास है -1 की पावर 5 इंटू ये डिटर्मिनेंट सॉल्व किया -2 + 4, आंसर आया हमारे पास ये -1 की पावर 5 है, ये -1 इंटू 2 -2 आंसर। इसके बाद हम A23 भी हो गया, A31 निकालते हैं। A31 इज़ इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1, यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, बाकी जो एलिमेंट आएंगे 2 -2 -3 0। -1 की पावर 4, यानी इवन पावर है तो ये +1 होगा, अंदर 0 -6, ये +1 आगे -6 इक्वल टू -6। A32 निकालते हैं। -1 की पावर 3 + 2 इंटू, यानी थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ना है, बाकी हमारे पास बचता है 1 0 -3 0। तो ये हमारे पास इक्वल है -1 की पावर 5 इंटू 0 -0, ये अंदर 0 है, बाहर -1 आएगा तो आंसर 0। A33 -1 की पावर 3 + 3, यानी थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ना है, पीछे बचता है 1 0 2 -2। -1 की पावर 6 इंटू -2, डायगोनल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कराया, -0 0 2 से मल्टीप्लाई हुआ 0। -1 की पावर 6 इवन पावर है तो ये +1 इंटू -2 -0 -2। तो ये हमारे पास आंसर -2 आया। अभी हमने A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये निकाल ली हैं। इन तमाम की वैल्यू C में पुट करते हैं, जो हमने लेट किया था कि C हमारे पास ये है, उस C का ट्रांसपोज फिर लेंगे। ये C है, A11 पहले -4, A12 0, A13 -4, A21 2, A22 -4, A23 -2, A31 -6, A32 0, 33 -2। ये हमने C ले लिया। इस C के बाद हम C ट्रांसपोज लेंगे। C ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल है, ये फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना दें, -4 0 -4। ये सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम बना दें, 2 -4 -2। थर्ड रो है थर्ड कॉलम, -6 0 -2। ये C ट्रांसपोज, और ये C ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ A की इक्वल है। अब हमारे पास ये एडजॉइंट ऑफ A भी आ गया, ये एडजॉइंट ऑफ A है। एडजॉइंट ऑफ A इज़ इक्वल टू C ट्रांसपोज, ये हमने निकाल लिया। अब हमारे पास A का मॉड भी हमने निकाला हुआ है और एडजॉइंट ऑफ A भी निकाला हुआ है। A इनवर्स फाइंड करने का हमें पता है कि 1/A का मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये हमारे पास 1/A का मॉड 8 था। एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास ये है -4 0 -4, 2 -4 -2 -6 0 -2। तो यहाँ पे ये 8 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, -4/8 0/8
-4/8, 2/8, -4/8, -2/8, -6/8, 0/8, -2/8, ये इक्वल टू -1/2, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 0/8 0, -4/2, -1/2, 2/8, 1/4, 2 1s are 2, 2 4s are 8, ये -1/2, ये बना -1/4, ये 6/3, 8 -3/4, 0/8 0, -2/8, -1/4, 2 1s are 2, 2 4s are 8, ये आपस में कैंसिल हो गए। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास ए इनवर्स है। तो यहाँ हमने इसका इनवर्स निकालना था, तो ये इनवर्स निकाल लिया इस तरह। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, वो है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है कि रैंक क्या होता है। इस मैट्रिक्स को एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करें। एचलन फॉर्म में जो नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी वो मैट्रिक्स का रैंक कहलाएंगी। एचलन फॉर्म कौन सी है, यहाँ पे हम अगर मैट्रिक्स लिखें A11 की जगह लिखें 1, आगे कुछ एलिमेंट 2 0 कुछ भी, यहाँ पे 0 1 4 0 0 1, ये हमने इसलिए लिखी कि ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं ये 1 1 हो, यानी 1 1 1, इसके नीचे जितने एलिमेंट हैं वो 0 0 हों, ऊपर जो भी हो। तो ये हमारे पास एचलन फॉर्म बने। अब इस एचलन फॉर्म की हमारे पास रैंक क्या होगा, जितनी नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी, ये भी नॉन ज़ीरो है, इसमें भी एक एलिमेंट 1 है, एक 0 एक 2 है। नॉन ज़ीरो रो में यानी तमाम एलिमेंट ज़ीरो ना हो, कोई ना कोई एक एलिमेंट ज़ीरो के अलावा हो। जैसे ये थर्ड रो है, इसमें 1 है, इसलिए ये भी नॉन ज़ीरो है। तो इसका रैंक क्या होगा, 3 रैंक होगा। यानी ये भी नॉन ज़ीरो रो है, ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, यानी रैंक 3 है। अगर यहाँ पे 0 होता तो नॉन ज़ीरो रोज़ पीछे 2 बचनी थी, तो इस मैट्रिक्स का रैंक 2 होना था। तो इसी तरह इसको हम पहले रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद देखेंगे कितनी रोज़ नॉन ज़ीरो हैं। जितनी नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी तो वो ही रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाएंगी। ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स लिखी है। सबसे पहले ऊपर 1 बनाना है। हमारे पास ये 1 पहले ही बना है, ये जो 1 लिखा है सबसे पहले ये पहला 1 बनाएंगे, उसके बाद ये नीचे वाले 0, फिर ये 1, ये 0 और ये 1 बनाएंगे, या 0 जो भी बने। अगर 0 बने तो ये रैंक 2 हो जाएगा, अगर 1 बने तो रैंक 3 बचेगा। तो यहाँ पे हमने 1 पहले ही बना हुआ है, इन नीचे वाली को 0 बनाना है, इन दो को। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि R2 - 2R1, R2 है ना ये, इसमें 2R1 करेंगे। R3 है -3R1, यानी ये हमारे पास R2 अगर है 2 -2R1, R1 की जगह ये 1 है, तो यहाँ पे 1 अगर पुट करें तो ये -2 हो जाएगा। -6 -2R1, -6 -2 × -1 +2, तो ये -6 +2 हो गया। यहाँ पे 5 -2R1, R1 की जगह 2 है, -2 × 2 -4, ये 1 है, 1 - 2R1 की जगह 1 है तो -2। यहाँ पे ये 3 है, -3R1, यानी R1 की जगह 1 है तो -3। नीचे देखें तो ये 5 -3R1, -3, 4 -3R1, R1 की जगह 2 पुट करें तो 3 2s are 6, 4 -6, -3 है, -3R1, तो ये -3, R1 की जगह 1 है तो -3 आएगा। हाँ, यहाँ पे हमारे पास बना है ये 1 0 0 -1 -4, तो ये हमारे पास बना है 8 2 1 -2 1 -1 -6, ये हमारे पास 0 0 बन गया। इसके बाद हमने ये 1 बनाना है, उसके लिए हम 1/-4 R2 करेंगे। तो ये हमारे पास बन गया 1 0 0 -1 2 1 -4 और -4,
यानी ये -4 ओवर -4, ये 0 ओवर -4 0। R2 में जितने हैं एलिमेंट उन तमाम को डिवाइड -4 से करें तो 0 ओवर -4 0 ही, -4 ओवर -4 1 ओवर -4 -1 ओवर -4, नीचे है 0 8 -2 -6। ये हमारे पास आंसर आया 1 0 0 -1 1 8 2 -1 ओवर 4 -2 1 -1 ओवर -4 1 ओवर 4 -6। अब इस 8 को हमने ख़त्म करना है। ये जो 8 दिया गया है इस 8 को ख़त्म करना है यहाँ से, चूँकि ऊपर 1 है इसके नीचे 0 आना चाहिए। उसके लिए हम करेंगे जी R3 -8 R2। R3 में से इसमें अगर 8 R2 कर दें तो ये 0 बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 -1 2 1 0 1 -1/4 1/4, ये 0 -0 0 8 -8, यानी R2 की जगह ये 1 पुट करेंगे अगर तो ये -8 बन जाएगा। यहाँ पे -2 है, -8 इंटू -1/4 पुट करें तो ये +2 बन गया। इसी तरह ये -6 है, -8 की जगह 1/4 पुट करें तो ये 4 2 8 -2 बच गया। तो ये हमारे पास बन गया 1 -1 2 1 0 1 1/4 और ये 1/4, नीचे बचा 0 0 0 -8। अब ये भी 0 आ गया, ये इसके नीचे भी 0 आ गया, ये 0। और अब इसको या 1 बनाना है या 0 बनाना है। तो अगर 1 बनाना है तो ये नॉन ज़ीरो रो हो जाएगी, तो फिर इसका रैंक 3 हो जाएगा। अगर ये 0 बनता है तो ये इसके ये रो 0 रोज़ हो जाएगी और ऊपर 2 रैंक बचेगा, चूँकि 2 रोज़ बच जाएंगी तो 2 रोज़ का रैंक भी फिर 2 होगा इस मैट्रिक्स का। हम इसको 1 ओवर 8 -8 सॉरी R3 करते हैं। 1 0 0 -1 1 0 2 -1/4 0 1 1 ओवर 4 -8 ओवर -8, यानी इस -8 को थर्ड रो के नीचे डिवाइड कराया, 0 के नीचे डिवाइड कराया तो 0 ही आई। 0 के नीचे डिवाइड -8 0 0 के नीचे -8 0 -8 ओवर -8। यहाँ पे हमारे पास बना 1 -1 2 1 0 1 -1/4 1/4 0 0 0 ये 1। ये भी नॉन ज़ीरो रो है, ये एचेलॉन फॉर्म सॉरी बन गया। अब एचेलॉन फॉर्म को हम देखेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ये नॉन ज़ीरो रोज़ है, ये भी नॉन ज़ीरो रोज़ है, ये भी नॉन ज़ीरो है, चूँकि इसका एक एलिमेंट 1 है। तो जितने नॉन ज़ीरो रोज़ होती हैं इतना रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है। एचेलॉन फॉर्म बना के इसके बाद हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स लिखना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारे पास ये 3 है, चूँकि 3 रोज़ जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।